हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। यह कथा के संगे त्रेता युग तक के अवतारन के कथा पूरा हो गेला। हम अपन गुरु जी के मुखारविंद से ई सुन ले रही कि द्वापर युग में भी भगवान के अवतार हुई। बाकी ऊ कौन रूप में हुई ई ऊ ना जानत रहन। हो सकेला कि हमार जीवन में भी प्रभु के अवतार हो जाए, आगे जैसन उनकर इच्छा। एकरा बाद अब हमरा पास खाली कुछ गुप्त विद्या रह गई है, जैसे सूक्ष्म देह द्वारा यात्रा कई इत्यादि। अब ओकर शिक्षा कल से आरंभ हुई। आज हम तोहके ओह दिव्य शक्तियन के परिचय दीव जे योग साधना द्वारा प्राप्त होखेला। मनुष्य के शरीर में एगो सूक्ष्म शरीर होखेला। ओकरा अंदर शक्ति के 7 गो मुख्य केंद्र होखेला। सबसे पहले मूलाधार चक्र है, जे लिंग और गुदा के मध्य में स्थित है। यही चक्र में कुंडलिनी शक्ति के निवास है। यही कुंडलिनी के अंदर ही मूल चित्त शक्ति भी विराजमान है। यह परम शक्ति के जगावल और फिर ओकर नियंत्रण कैल ही योग के परम लक्ष्य है। ई मूलाधार चक्र मनुष्य देह के आधार स्वरूप है। ऐसे एकरा मूलाधार पद्म कहल जाला। एहमे पृथ्वी तत्व के प्रधानता है। एह मूलाधार पद्म के ध्यान करे से गद्य पद्य के लेखन शक्ति, वाक शक्ति और आरोग्य आदि के प्राप्ति होखेला। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र है, जे लिंग के मूल स्थान में स्थित है। एहमे वरुण तत्व के प्रधानता है। एक ध्यान करे से भक्ति, आरोग्य और प्रभुत्व के सिद्धि मिलेला। तीसरा पद्म मणिपुर चक्र है, जे नाभि में अवस्थित होखेला। एहमे अग्नि तत्व के प्रधानता है। एक ध्यान करे से आरोग्य, ऐश्वर्य और जगत के पालन और विनाश के शक्ति मिल सकेला। चौथा पद्म 12 पंखुड़ी वाला अनाहत चक्र है, जो हृदय मंडल में विद्यमान है। एहमे वायु तत्व के प्रधानता है। एक ध्यान करे से अनीमा आदि सिद्धि के प्राप्ति होखेला। पांचवा विशुद्ध चक्र है, जे कंठ में विद्यमान है। एह पदम के 16 पंखुड़ी है और एह में आकाश तत्व के प्रधानता है। एक ध्यान करे से मनुष्य रोग और मृत्यु पाश की पीड़ा से मुक्त हो सकेला। छठा आज्ञा चक्र है, जे दोनों भावों के बीच स्थित है। एह पदम के खाली 2 ही पंखुड़ी है। ये दोनों के बीच एगो गोलाकार ओंकार स्वरूप ज्योति हमेशा जरत रहेला।
एक त्रिकोण मंडल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के निवास है। यही आज्ञा चक्र के ऊपर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ई तीनों नाड़ी के मिले के भी स्थान है। असल में यह त्रिकोण तीर्थ है। यह स्थान पर वायु क्रिया के अंत हो जाला और इहमें से ओंकार तत्व प्रारंभ हो खेला। दिव्य नाद के भी यह स्थान है। यह स्थान में साधक के जौन ज्योति के दर्शन हो खेला, वो असल में ओकर आपन जीव आत्मा के ही प्रतिबिंब हो खेला। ध्यान द्वारा यह पद्म में दिव्य ज्योति के दर्शन पावे पर योग के परम फल प्राप्त हो खेला। वो योगी प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाला। एकरा बाद 7वां चक्र है सहस्त्रार्थ चक्र। 1000 पंखुड़ी वाला ई पद्म ब्रह्मरंध्र के ऊपर महाशून्य में स्थित है। यह सहस्त्र दल कमल के कणिका के बीच एगो शक्ति मंडल है। एकर बीच में एगो तेज बिंदु विद्यमान है, जेकर प्रकाश करोड़ों सूरज से भी ज्यादा प्रकाशमय है। ई प्रकाश बिंदु ही अज्ञान के अंधकार के नाश करे वाला सूर्य स्वरूप परमात्मा है। एकरे अलग अलग संप्रदाय के लोग अलग अलग नाम से पुकारेला। साधना के बल से यही प्रकाश बिंदु के दर्शन करे के ही ब्रह्म साक्षात्कार कहल जाला। एकरा अलावा और भी कई गो सूक्ष्म शक्ति केंद्र है। बाकी हम तो के खाली मुख्य केंद्र के ही विवरण संक्षेप में बतैले हैं।